दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र के विरोध में किए गए जोरदार प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने श्री न्यूज से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इसका मकसद गांधी परिवार को बदनाम करना है। सप्पल ने कहा, यह आरोप पत्र कानून का नहीं बल्कि सत्ता का हथियार है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। गुरदीप सिंह सप्पल ने आगे कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा संविधान और कानून का सम्मान किया है और हर जांच में सहयोग किया है, फिर भी उनके खिलाफ बार बार इस तरह की कार्रवाई करके जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं चरम पर है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागकर विपक्ष को निशाना बना रखी है। प्रदर्शन के बारे में उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। यह सिर्फ गांधी परिवार की नहीं बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई है, उन्होंने जोड़ा। गुरदीप सिंह सप्पल ने अंत में ये भी कहा कि कांग्रेस झुकने वाली नहीं है और हर साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र से मांग की कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए और राजनीतिक लाभ के लिए उनके इस्तेमाल पर रोक लगे। इसी बीच हमारे श्री न्यूज के संवाददाता दीपक झा ने कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल से खास बातचीत की। चलिए सुनते हैं क्या कहना है उनका। लगातार जो पूरे दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे हैं कांग्रेस को लेके, उसको लेके आपको क्या कहना है? हमारे साथ गुरदीप सिंह सप्पल जिनसे हम बात करते हैं, जो प्रदर्शन को लेके क्या कहना है? क्या कहना है आपको? किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, ये पूरा एक फर्जी केस है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी चला रही है। उस फर्जी केस को चलाते हुए 12 साल हो गए। 12 साल में मोदी सरकार पे अकूत ताकत है, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाए। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी नए जोश के साथ अहमदाबाद सम्मेलन के बाद पब्लिक में उतरी है, आज राहुल गांधी जी मोदी के गढ़ में जाकर चुनौती दे रहे हैं और हर जिले पे नए सिरे से संगठन बना रहे हैं, तो मोदी को एक ही जवाब आता है। और जवाब उन्होंने ये दिया कि चलिए एक बार फिर डराने की कोशिश की जाए, पर ना कभी वो डरा पाए राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, ना वो कभी जीवन में ऐसा कर पाएंगे। राहुल जी, सोनिया जी और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन बात करें, तमाम नेता को, कार्यकर्ता को डिटेन भी कर लिया गया। डिटेन करेंगे, ये उनका काम है, हमारा काम लड़ना है, हम लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना है, जो विपक्ष जो भी बीजेपी में शामिल होती है, एनडीए में शामिल होती है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, इन्होंने 10 साल के अंदर संसद में बताया कि 193 पॉलिटिकल लोगों पे केस किए ईडी ने। उसमें 95% अपोजिशन के लीडर्स थे और उन अपोजिशन लीडर में जो बड़े बड़े नाम इन्होंने केस किए थे, अजीत पवार 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला ईडी ने कहा था उन्होंने किया है, हेमंत विश्व शर्मा शारदा घोटाला, मुकुल रॉय, प्रफुल्ल पटेल, लंबी लिस्ट है। मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ। जो जो डर कर बीजेपी चला गया वो माफ हो गया। अब समस्या ईडी की और मोदी जी की ये है कि ये लोग तो डर के चले गए, राहुल गांधी डरने वाले व्यक्ति नहीं है, तो उनको बदनाम करने की कोशिश ये करते हैं कि चलिए इस बहाने बदनाम किया जाए। लेकिन जैसे पहले वो किसी भी आरोप में सफल नहीं हुए, अब भी सफल नहीं होंगे। चार्जशीट तो लागू कर दिया गया, उसको लेकर आपको क्या कहना है? चार्जशीट तो इन लोगों ने 2G में भी की थी। आपको याद है 2G घोटाले की बात करते थे, 1,76,000 करोड़ रुपए की कोर्ट ने उठा के फेंक दी। चार्जशीट तो कोल में भी की थी, याद है 1,86,000 करोड़ की बात की थी, कोर्ट ने उठा के फेंक दी। चार्जशीट करने से क्या होता है? चार्जशीट तो आपकी जांच एजेंसी कर देती है आपके इशारे पे। सवाल ये है कि पिछले 12 साल में जितने भी केस में चार्जशीट हुई है कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, एक भी केस में क्या कोई गुनाह साबित हुआ है? सब बरी हो गए। इसमें भी हो जाएंगे। लेकिन आगे का आप लोगों को क्या तैयार किया? लगता है इससे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे नहीं रुकेगी, तो आगे का क्या है? तैयारी बड़ी सिंपल है। राहुल गांधी जी आज गुजरात के अंदर हैं, गुजरात के अंदर सभी जिलों के लोगों से बात कर रहे हैं, नए सिरे से हम संगठन पे काम कर रहे हैं। हमारी तैयारी बीजेपी को गुजरात में, बीजेपी को बिहार में, बीजेपी को तमिलनाडु में, बीजेपी को पंजाब में, उत्तराखंड में जो चुनाव आ रहे हैं, असम में, मात देने की है। हम लोगों के सवालों पे लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ के जीत जाएंगे। उसके लिए ना कोई घबराया है, ना किसी के अंदर कोई डर है।